ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हो रही इसमें? साइड भी होगा कैमरे का। इस देशव्यापी आंदोलन को हो सकता है हमें समझने और कहने में कुछ गलती हो जाए, लेकिन पीएससी छात्रों ने इस आंदोलन को नज़रअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। यह वीडियो लंबा हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। इंदौर में पीएससी आंदोलन का असर व्यापक दिखा। बड़ी संख्या में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हजारों की संख्या छात्रों की संख्या स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और आयोग को चारों तरफ से घेर लिया। और इस व्यापारी आंदोलन का असर ये हुआ कि हर जिले से दूर दूर से लोग इस आंदोलन में शामिल होने आए। नेशनल मीडिया की कवरेज और नेताओं द्वारा शामिल होने पर ये आंदोलन ने अपना कुछ दूसरा ही रुख ले लिया। आखिर 4 दिन से चला आ रहा आंदोलन सुबह 4 बजे क्यों ख़त्म हुआ, और सीएम से मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा, और सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को क्या आश्वासन दिया, यह सब बातें मैं आपको विस्तारपूर्वक एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आश्वासन शब्द का अर्थ क्या होता है। आश्वासन शब्द का अर्थ होता है दिलासा देना, तसल्ली देना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल से क्या आश्वासन दिया। ये वही प्रतिनिधिमंडल है जिसमें लोग पीएससी के छात्र को ढूंढ रहे हैं कि इसमें से पीएससी का छात्र कौन है। तो पहला उन्होंने बोला कि पदों की वृद्धि हेतु संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। जो अधिकतम पद सृजित हो सके वो किए जाएंगे और उन्हें भरा जाएगा, ठीक है ना। और जो भी पेंडिंग इंटरव्यू है उसके लिए पैनल की भर्ती की जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और आयोग को निर्देश दिए, आदेश नहीं निर्देश दिए, कि जो भी सुधार हो सके आयोग में लागू किए, जल्द से जल्द लागू किए जाए। इसके लिए उन्होंने बोला है कि आप अपने साइड से भी कोई सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और 87% की कॉपियाँ दिखाई जाएगी। 7 जनवरी के बाद एक बैठक डिसाइड की जाएगी और उसके बाद उन 87% की कॉपी दिखाएगी जो 87% सिलेक्टेड कैंडिडेट है। और ये वही लोग हैं जो आंदोलन का भाग नहीं थे या ना के बराबर थे। और सीएम जी ने पूरे छात्रों से अपील की है कि यदि आपको कोई भी समस्या है तो सीधे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बिना धरने और आंदोलन करे हुए। ये वही बातें हैं जो मैं बातें 16 तारीख को कर चुका हूँ और 16 तारीख को मेरे द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है। और जिसको भी डाउट है वो सीएम ऑफिस में जाके पता कर ले कि मैंने डाउट दिया है कि नहीं दिया है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है ना, कि मैं छात्र भी हूँ और एक मीडिया प्रवक्ता भी हूँ और साथ में एडवोकेट भी हूँ। तो आप सोच समझ के मेरे में कमेंट किया करें कि क्या है क्या नहीं। मैं जो भी बात कह रहा हूँ तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। ये मेरे सब हाथ में लिखित में है कि सीएम जी ने क्या क्या आश्वासन दिया है उन प्रतिनिधिमंडल से, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री जी के आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहे हैं कि जो रुचि मैडम द्वारा वीडियो जारी किया गया है कि अभी आंदोलन जारी है, और हमारे माननीय आकाश पाठक जी द्वारा जो ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि आपने लिखित आश्वासन क्यों नहीं लिया। आप तो इस मुद्दे पे आंदोलन करा करे थे ना कि हम सब चीज़ लिखित में लेके आएंगे, तब तक हम उठेंगे नहीं, वहाँ से हिलेंगे नहीं, मर जाएंगे, हमारी अर्थी उठेगी लेकिन हम उठेंगे नहीं। लेकिन कुछ बातें जो पीएससी के छात्रों को अभी भी परेशान कर रही है। मसलन क्या यह आंदोलन सफल रहा? उन बच्चों का क्या जो 4-5 दिन से आयोग के सामने अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठे रहे और कुछ लोग लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते रहे। आंदोलन का इस तरह एक रात को ख़त्म हो जाना। उन लाडली बहनाओं का क्या जो अपने परिवार से झूठ बोलकर धरने में शामिल हुई थी। रुचि मैडम द्वारा वीडियो जारी कर कहना कि हमें डराया धमकाया जा रहा है और आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बंद कमरे में प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों के मध्य क्या वार्तालाप हुई। आकाश पाठक जैसे पीएससी स्टूडेंट का यह कहना कि यह छात्रों के मानसिक शोषण हुआ है, छात्रों के दम पर अपने चेहरे चमकाए गए हैं। जिन छात्रों के द्वारा आंदोलन शुरू गया था वह सीएम से मुलाकात के समय कहाँ थे। ये हमारे शब्द नहीं है, ये आकाश पाठक जी के शब्द है। क्या यह अपनी दुकान चलाने के लिए आए थे? यदि सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी तो हमें बता दिए होते। आंदोलन को हाईजैक करके अपने चेहरे चमका कर चले गए। जिन्हें पीएससी के बारे में ABCD पता नहीं वो अंदर जाके डील कर रहे थे, क्योंकि इस आंदोलन में छात्रों ने अपनी जान फूंक दी थी। क्या वह मन से संतुष्ट हुआ है या बस तमाशा बन के रह गया है? और आपको क्या लगता है कि यह आंदोलन कितना सफल रहा या फिर असफल रहा, या फिर पीएससी का विद्यार्थी बस तमाशा बनकर रह गया और उसके हाथ में आया तो क्या बस आश्वासन, बस आश्वासन। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही क्या कहते हैं तो पीएससी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन सौंप दिया गया है।
लेकिन अभी यूट्यूब में ये भी अफवाह चल रही है कि हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। एक साइड कुछ शिक्षकगण बोल रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया है, वहीं एक रुचि मैडम का एक वीडियो आया है जिसमें रुचि मैडम ने कहा है कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मांगे हैं मुख्यमंत्री जी को वो सौंप दी गई है विज्ञप्ति, और वहीं कुछ मैडम लोग बोल रही है कि हमारे को मांगे लिखित में चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबको यही करना था, विज्ञप्ति देना था मुख्यमंत्री को, तो ये सब चीज़ मैं 15-16 तारीख को वैसे ही बता चुका था। मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम भी ले लिया था और मैं सब मंत्रीगण से ही मिल रहा था। लेकिन कुछ न्यूज़ के सदस्य लोग बोल रहे थे कि आप नेतागिरी मत करिए, हमें नेताओं को इन्वॉल्व नहीं करना है। जब बच्चे नेताओं को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे स्टार्टिंग में 15-16 तारीख को, सब मना कर रहे थे, तो फिर आपने नेताओं को अंदर क्यों आने दिया? और जब मैंने यही बात बोली थी कि पदों की जो भी जानकारी है, पदों की स्थिति जो भी स्पष्ट होगी सामान्य प्रशासन विभाग से भोपाल में होगी, आयोग केवल कॉपी दिखाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। और आप कह रहे हैं कि 87% की कॉपी दिखाई जाएगी। अगर 87% जो पास हो चुके क्वालिफाई हो गए उनकी अगर कॉपी भी दिखा देगा, और कॉपी 2021 के पहले तक की दिखाई जाएगी, 2022 के पहले तक की, तो वो लोग तो क्वालिफाई हो चुके हैं और वो तो वैसे ही 2-3 बार और मेंस दे देंगे, तब तक 24 का भी रिजल्ट आ जाएगा। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, मेन मुद्दा तो उन्हीं का है ना, 13% जो फंसे हुए हैं कि उनकी क्या स्थिति क्लियर है। जो पास हो चुके हैं उनकी आप कॉपी दिखाएंगे तो वो हवाई मांग कोई मतलब नहीं है, वो भी अगली मीटिंग में क्लियर होगी। तो जो रुचि मैडम कह रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है कि हमें कोई भी चीज़ लिखित में दीजिए, आश्वासन दीजिए। ये ज्ञापन तो आप पहले ही दे चुके, आयोग में भी दे चुके थे, और ये काम तो मैं कब से कह रहा था कि 16 तारीख को आके अपन मुख्यमंत्री से ले लें। मैंने इसके पहले ज्ञापन दे चुका है। अब मीडियाबाजी नहीं करिए, लेकिन कुछ लोग अब नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी अभी तक हुई नहीं थी, अभी कुछ लोग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ छात्रगण तो है ही नहीं, हर जगह छात्र लोग क्यों नहीं है। जो 13% से परेशान है, जिनकी कॉपियाँ नहीं दिखाई गई है, जो 4-5 साल से पिसे हुए हैं, वो लोग कहाँ पर है? ये नए नए चेहरे कहाँ सामने आ रहे हैं? पुराने चेहरे कहाँ गए जिनने आंदोलन स्टार्ट किया था? तो आप ये मान के चलिए कि जहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर ख़त्म हो चुका है, और मेरे को इसका कोई भी सार नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको यही सब करना था तो ये सब चीज़ तो मैं पहले ही बोल चुका था, और नहीं तो आप मेरे 1 महीने पहले का वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि मैंने आपको पूरी स्थिति को क्लियर कर दी थी कि आयोग के कार्य अधिकार क्षेत्र के अंदर क्या है और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में क्या है। इतना तमाशा करने की ज़रूरत क्या थी फिर, अगर यही सब करना था तो? ये चीज़ तो आप 1 हफ्ते पहले शांति से भी कर सकते थे कि जो मैंने बोला था कि 5 जन जाके 6 जन जाके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दीजिए, और वहाँ पर वो ज्ञापन सौंप दिया, और लिखित में अब कुछ नहीं आने वाला है। एक पीरियड आएगा, ख़त्म कहानी। तो इसलिए आपको मैंने पहले बता दिया है कि आंदोलन कैसे करना है, नहीं करना। आप सही लोग के साथ जुड़िए। आप अगर गलत लोग के साथ जुड़ेंगे तो आपको उसका नतीजा भी गलत परिणाम ही मिलेगा। ठीक है ना? तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जिन्होंने आंदोलन चालू किया, अरविंद सर हो गए, रुचि मैडम हो गई, तो वो लोग तो ICU में पहुँच गए हैं। ठीक है ना? और जो छात्रगण वहाँ पर कह रहे थे, जब आंदोलनकर्ताओं को हटाया जा रहा था, जब कलेक्टर साहब ने अपना भाषण दिया और उसके बाद वहाँ से जिस तरह से लोगों को भगाया गया है, वहाँ से पूरे जितने भी छात्र आंदोलन में थे वो सब निराश है कि हमें किस टाइप से भगाया गया है। आपको वहीं पर आश्वासन देना चाहिए था, वहीं पर लिखित में सब मांगनी चाहिए थी कि भैया हो गया है। और वहाँ के छात्र आप देखना, वहाँ छात्र कोई खुश नहीं था। वहाँ पर जितने भी लोग थे, किसी के अंदर उत्साह के वो लम्हे नहीं थे। सब ये सोच रहे थे कि अरे यार, इतना सब करने के बाद जब इस टाइप से भगाया गया तो हमारा मतलब ही क्या रहा। और जो असली हीरो थे वो तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गए, और ये सब नए नए चेहरे कौन आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सब लास्ट में राजनीति हो रही है, और मैं छात्रों से यही आग्रह करूँगा कि आप केवल रुचि मैडम और अरविंद सर की ही बात सुनिए, उसके अलावा आपको किसी की बातों में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं आ जाता, हमारी ये कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। ठीक है ना? अगर आपको यही सब हरकत करनी थी, ये सब 5 लोग बहुत पहले भी ये काम कर सकते थे। ठीक है ना? धन्यवाद दोस्तों। वो मंजर भी आएगा, छात्रों के पास चलकर मेहरा भी आएगा, थक ना बैठे PSC के मुसाफिर, कॉफी भी मिलेगी देखने को, और देखने का मजा भी आएगा। ने अपना रुख दिखाया है ना, इन्होंने मुगल को और अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, कलेक्टर साहब रात को 3 बजे आते हैं, रात को 3 बजे, टाइम अभी आपको हम दिखा देंगे। 3 बजे आके एक फर्जी सा कागज लेके आते हैं। हमारी पहली मांग थी 87-13 को के सिस्टम को खत्म किया जाए। इन्होंने क्या कहा, 87-13 का मैटर कोर्ट डिसाइड करेगा। ये तो आंदोलन स्टार्ट करने के पहले भी हमको पता था। फिर हमने कहा कि वैकेंसियां बढ़ाई जाएं, हमारी दूसरी मांग थी। उसके लिए इन्होंने क्या कहा
कि वैकेंसी जो है जब हम जितनी सुविधा होगी तो बढ़ा दे, सरकार गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। ये भी पहले से जस का तस था। तीसरा मैटर था कॉपियां दिखाई जाएं, उसके लिए इन्होंने कहा कमेटी बनाई जाएगी। तो पटवारी घोटाले में भी कमेटी बनी थी और क्या रिपोर्ट आई सबको पता है। इसके बाद ये 4 पन्ने की ये रिपोर्ट कलेक्टर साहब मुश्किल से 5 मिनट बता के उसके बाद तुरंत बोल रहे हैं आंदोलन यहाँ से खत्म करो। उसके बाद टीआई साहब, एसपी डीआईजी साहब आ रहे हैं और लगातार पुलिस बल आ रहा है पीछे डंडे लेके। और हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे, जो भी कोचिंग के संचालक हैं, जो भी हम उनके विषय में कुछ नहीं जानते, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर नैतिक दबाव बनाया गया कि आपकी कोचिंगें तोड़ दी जाएंगी, ये कर दी जाएंगी, वो कर दी जाएंगी। अब मैंने मुगल क्यों कहा, क्योंकि मुगल क्या करते थे, जिस किले को पहले घेरा उसका पहले राशन पानी बंद करते थे। तो 2 दिन पहले सरकार ने क्या किया, वहाँ पे पानी जाना बंद किया। उसके बाद क्या, गद्दे जाना बंद किया, फिर खाने के पैकेट जाना बंद किया। उसके बाद क्या किया, माइक छुड़ा के ले गए हमारा। ये मुगलों वाले लक्षण हो गए, अंग्रेजों वाले लक्षण बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, दबाव बनाया। जो नेतृत्व कर रहे थे उनको बोला तुम्हारी कोचिंगें तोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद भी स्टूडेंट का साहस नहीं डोला। तो रात को 3 बजे हमारे साथ बहनें भी थी, लड़कियां भी थी। 3 बजे इन्होंने लाठियां दिखा के हमको भगाया है। वहाँ से पैदल बच्चे आ रहे हैं, हॉस्टल बंद है, बच्चे यहाँ पे ढेर लगाए खड़े हैं, अंदर जाने का ठिकाना नहीं है। और ये कह रहे हैं ये हमारे साथ खड़ी है। आज इन्होंने ऐसा चेहरा दिखाया है ना, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर मुगलों और अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति चल रही है, और बाकी लोगों से भी आप देखो। हमें बोलने का कोई हक नहीं दिया। जो नेतृत्व करता हमारे साथ खड़े थे, जिनके लिए हम खड़े थे, उन लोगों ने, हमें ऐसा लगा कि हमारा साथ नहीं दिया और हमें बीच में छोड़ दिया। और हमारे पास कोई नेतृत्व करता नहीं था आखिरी समय में, और हमें मजबूरी बस वहाँ से बाहर आना पड़ा। हम अनाथों की तरह घूम रहे हैं, लग रहा है हमारा कोई लीडर नहीं था, अब अनाथों की तरह हम घूम रहे हैं। भाई साहब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक छोटी सी जगह मिली, यहाँ पे 150 लोग खड़े हैं। 500,000 लोगों को ऐसे मार के भगाए जैसे गाय भैंस जानवर हो। जानवर है, घूमने तो मार के भगाओ, यहाँ पे रोड खाली करवाओ। भाई साहब जानवर नहीं है, और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था। हम अपने कैरियर के लिए परेशान थे। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई साहब आपके गोलमोल से 4-5 साल स्ट्रगल करने से अच्छा आप वहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको लाठीचार्ज की जगह आपको जलियांवाला बाग हुआ था ना, वो करवाना था। रात को कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं थे, वो भी सब आपके सेट हैं। अभी हम न्यूज़ चैनल को कॉल कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हम अपने मोबाइलों से वीडियो बना रहे हैं। आपको बढ़िया घेर के गोलियां चलवानी थी, हमारी भी समस्या खत्म हो जाती है, आपकी भी। 2 तरीके होते हैं ना मर्ज को खत्म करने का, या तो बीमारी खत्म करो या तो मरीज को खत्म करो। तो बीमारी खत्म करने की तो औकात आप में है नहीं, तो आप मरीज को ही खत्म कर देते। बढ़िया जो छतरपुर में हुआ था वो कांड करते, पता है ना, छतरपुर का जलिए वाला वो करते, या तो 1919 वाला जलियांवाला उस तरह कर देते। आप भी नाम में आते, भाई उस सरकार में ये कांड हुआ, और आपका भी नाम होता और हमारी भी समस्या का समाधान होता। ये जो आंदोलन के नेतृत्व भाई सभी के, ये जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे, कि ये स्वयं के निजी हित साधने के लिए आंदोलन की नींव रखी। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि हम लोगों ने 5 मांगे रखी थी, हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई। आंदोलन बंद कर दलबल के साथ हमको भागना पड़ा, वहाँ से भगाया गया। हमारी पढ़ाई के 4 दिन बर्बाद किए गए। हमारी पढ़ाई के अहम 4 दिन बर्बाद हुए इसी आस में कि उन्होंने अपने निजी हितों के लिए आंदोलन चालू किया। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, और कोई कुछ बोलना है, वो तो बोल दिया ना, निजी हितों के लिए। अब सुनो, ने अपना रुख दिखाया है ना, इन्होंने मुगल को और अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। कलेक्टर साहब रात को 3 बजे आते हैं, रात को 3 बजे, टाइम अभी आपको हम दिखा देंगे। 3 बजे आके एक फर्जी सा कागज लेके आते हैं। हमारी पहली मांग थी 87-13 को के सिस्टम को खत्म किया जाए। इन्होंने क्या कहा, 87-13 का मैटर कोर्ट डिसाइड करेगा। ये तो आंदोलन स्टार्ट करने के पहले भी हमको पता था। फिर हमने कहा कि वैकेंसियां बढ़ाई जाएं, हमारी दूसरी मांग थी। उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि वैकेंसी जो है जब हम जितनी सुविधा होगी तो बढ़ा दे, सरकार गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। ये भी पहले से जस का तस था। तीसरा मैटर था कॉपियां दिखाई जाएं, उसके लिए इन्होंने कहा कमेटी बनाई जाएगी। तो पटवारी घोटाले में भी कमेटी बनी थी और क्या रिपोर्ट आई सबको पता है। इसके बाद ये 4 पन्ने की ये रिपोर्ट कलेक्टर साहब मुश्किल से 5 मिनट बता के उसके बाद तुरंत बोल रहे हैं आंदोलन यहाँ से खत्म करो। उसके बाद टीआई साहब, एसपी डीआईजी साहब आ रहे हैं और लगातार पुलिस बल आ रहा है पीछे डंडे लेके। और हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे,
जो भी कोचिंग के संचालक हैं, जो भी हम उनके विषय में कुछ नहीं जानते, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर अनैतिक दबाव बनाया गया कि आपकी कोचिंगें तोड़ दी जाएंगी, ये कर दी जाएंगी, वो कर दी जाएंगी। अब मैंने मुगल क्यों कहा, क्योंकि मुगल क्या करते थे, जिस किले को पहले घेरा उसका पहले राशन पानी बंद करते थे। तो 2 दिन पहले सरकार ने क्या किया, वहाँ पे पानी जाना बंद किया। उसके बाद क्या, गद्दे जाना बंद किया, फिर खाने के पैकेट जाना बंद किया। उसके बाद क्या किया, माइक छुड़ा के ले गए हमारा। ये मुगलों वाले लक्षण हो गए, अंग्रेजों वाले लक्षण बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, दबाव बनाया। जो नेतृत्व कर रहे थे उनको बोला तुम्हारी कोचिंगें तोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद भी स्टूडेंट का साहस नहीं डोला। तो रात को 3 बजे हमारे साथ बहनें भी थी, लड़कियां भी थी। 3 बजे इन्होंने लाठियां दिखा के हमको भगाया है। वहाँ से पैदल बच्चे आ रहे हैं, हॉस्टल बंद है, बच्चे यहाँ पे ढेर लगाए खड़े हैं, अंदर जाने का ठिकाना नहीं है। और ये कह रहे हैं ये हमारे साथ खड़ी है। आज इन्होंने ऐसा चेहरा दिखाया है ना, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर मुगलों और अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति चल रही है, और बाकी लोगों से भी आप देखो। हमें बोलने का कोई हक नहीं दिया। जो नेतृत्व करता हमारे साथ खड़े थे, जिनके लिए हम खड़े थे, उन लोगों ने हमें ऐसा लगा कि हमारा साथ नहीं दिया और हमें बीच में छोड़ दिया। और हमारे पास कोई नेतृत्व करता नहीं था आखिरी समय में, और हमें मजबूरी बस वहाँ से बाहर आना पड़ा। हम अनाथों की तरह घूम रहे हैं, लग रहा है हमारा कोई लीडर नहीं था, अब अनाथों की तरह हम घूम रहे हैं। भाई साहब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक छोटी सी जगह मिली, यहाँ पे 150 लोग खड़े हैं। 500,000 लोगों को ऐसे मार के भगाए जैसे गाय भैंस जानवर हो। जानवर है, घूमने तो मार के भगाओ, यहाँ पे रोड खाली करवाओ। भाई साहब जानवर नहीं है, और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था। हम अपने कैरियर के लिए परेशान थे। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई साहब आपके गोलमोल से 4-5 साल स्ट्रगल करने से अच्छा आप वहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको लाठीचार्ज की जगह आपको जलियांवाला बाग हुआ था ना, वो करवाना था। रात को कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं थे, वो भी सब आपके सेट हैं। अभी हम न्यूज़ चैनल को कॉल कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हम अपने मोबाइलों से वीडियो बना रहे हैं। आपको बढ़िया घेर के गोलियां चलवानी थी, हमारी भी समस्या खत्म हो जाती है, आपकी भी। 2 तरीके होते हैं ना मर्ज को खत्म करने का, या तो बीमारी खत्म करो या तो मरीज को खत्म करो। तो बीमारी खत्म करने की तो औकात आप में है नहीं, तो आप मरीज को ही खत्म कर देते। बढ़िया जो छतरपुर में हुआ था वो कांड करते, पता है ना, छतरपुर का जलिए वाला वो करते, या तो 1919 वाला जलियांवाला उस तरह कर देते। आप भी नाम में आते, भाई उस सरकार में ये कांड हुआ, और आपका भी नाम होता और हमारी भी समस्या का समाधान होता। ये जो आंदोलन के नेतृत्व ये जो आंदोलन के नेतृत्व करता थे, कि ये स्वयं के निजी हित साधने के लिए आंदोलन की नींव रखी। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि हम लोगों ने 5 मांगे रखी थी, हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई। आंदोलन बंद कर दलबल के साथ हमको भागना पड़ा, वहाँ से भगाया गया। हमारी पढ़ाई के 4 दिन बर्बाद किए गए। हमारी पढ़ाई के अहम 4 दिन बर्बाद हुए इसी आस में कि उन्होंने अपने निजी हितों के लिए आंदोलन चालू किया। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, और कोई कुछ बोलना है, वो तो बोल दिया ना, निजी हितों के लिए। अब सुनो, नमस्कार बेटा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही हमारी अभी बात जो है, आपको पता है कि सीएम से होने वाली थी, और मैंने आपको बोला है कि सीएम के लिखित मांग के बाद, सीएम जब हमें लिखित रूप में देंगे तभी हम यहाँ पर आपको बोलेंगे। याद रखिएगा, कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, ग्रुप को भी डिलीट किया जा रहा है ना, और हमें जितनी यूनिटी है ना, अलग करने की कोशिश किया जा रहा है। अरविंद भदौरिया सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो आईसीयू में एडमिट है बेटा, और अभी मेरे को होश आया है। वीकनेस के कारण मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने आपको पहले भी बोला था, लड़कियों की अब मेरे को आपकी ज़रूरत लगेगी। प्लीज़ लड़कियों से गुहार है, जल्दी आओ लाडली बहनों, क्योंकि हमने इसी के बल पे यहाँ तक इतना सारा क्राउड एकत्रित किया है। याद रखो, जब वहाँ पर आप आए तो आपको यही उनका प्लान था। मैंने आप सब लड़कियों से बात किया था कि हमको तोड़ेंगे। हमारी लाडली बहनों में दम है, तभी इतने सारे की जनसंख्या पे आए। आज तक का ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिस पे डायरेक्ट सीएम से बात करने दी जा रही है ना। और यही उनका प्लान था कि मैं टूटूं। लास्ट में मेरे को अब पता है तोड़ने की कोशिश की गई थी, इसीलिए मैंने लाडली बहला पर चिल्लाया था कि आपकी ज़रूरत है बेटा। इससे आज भी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैं सीएम के पास नहीं जा पाई, इसी कारण बस अब भी सोकर उठी हूँ। आप सभी लोग, कुलदीप सर जो बोल रहे हैं, राधे भैया जो बोल रहे हैं, सिर्फ उसको फॉलो करें। इसके अलावा किसी भी टीचर की बात नहीं सुने, किसी भी अन्य लोगों की बात नहीं सुने।
और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैला सकते हैं जल्दी फैलाओ। अभी आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, याद रखना, है ना। आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब हमने बोला था जो मांगे हैं हमारी, है ना। इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, मैं नहीं उठूँगी। मैं बोल रही हूँ लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आओ। जो कुलदीप सर बोल रहे हैं, जो राधित भैया बोल रहे हैं वही मानो, उसके अलावा कुछ मत मानो। क्योंकि क्या है, बीच बीच में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे जोधा बन रहे हैं जो बेटा आ रहे हैं और अपने मन से फैला रहे हैं। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, मैंने बोला था कुछ असामाजिक तत्व बीच बीच में आ रहे हैं। अगर तुम 20 लड़कियां भी आ गई ना, ये वो लड़कियां भी आ गई जिनको मैंने कहा था कि तुम आमरण अनशन पे बैठ जाना जब तक वो बातें नहीं मनवाई जाएंगी जो कुलदीप सर और राधे भैया बोलेंगे। क्योंकि अब पता है मेरी मेंटल स्थिति 5 दिन से लगातार नहीं सोई हूँ, ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरी डिसीजन मेकिंग पावर भी ख़राब हो रही है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा प्रताड़ित मैं कभी नहीं हुई। एक टीचर होकर मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नेशनल लेवल पर ये मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं अगर इतने आगे आई हूँ लाडली बहना, तो याद रखना बेटा, अकेले मैं आप लोगों को, एक अकेली लड़की थी रात में, मैं इतना ही विश्वास दिला सकती हूँ। एक अकेली लड़की थी, एक अकेली लड़की के बल पर तुम सड़क पर 600 लड़की आई हो। तो याद रखना, मैं ये चीज़ याद रखना बेटा। बस इसके बाद से मैं चुपचाप यहाँ पर जो है आमरण अनशन पर बैठ रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुलदीप सर की बात और राधे सर की बात को फॉलो करना है। इसके अलावा किसी भी असामाजिक तत्व की बात को मत फॉलो करो, है ना। इवन मेरा भी दिमाग में मुझे नहीं पता क्या चल रहा है ना। एक टीचर को यार इतना ज़्यादा मेंटली वो करा जा रहा है। मेरा ये पहला आंदोलन है, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि हमने जो मांगे रखी थी वो मांगे हमें पूर्ण होना चाहिए। तो प्लीज़ लाडली बहना, एक टीचर को रोना पड़ता है, मैं हार नहीं मान सकती, याद रखो। और मैं ना आपका विश्वास टूट सकती। जब तक हमारी जो सीएम से बात नहीं होती तब तक कोई भी ह्यूमर मत फैलाओ। ग्रुप 1 डिलीट हो गया है, हमारा सबसे बड़ा पावर हम ही है और हमको कम्युनिकेशन एरर पैदा की जा रही है। सिर्फ बार बार बोल रही हूँ कि कुलदीप सर और राधे भैया की बात मानना, क्योंकि पूरे नेटवर्क तोड़ दिए गए। अरविंद सर ICU में, और मेरे को अब जाके समझ में आ रहा है कि लाडली बहनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब जाके होश आया है मेरे को। तो प्लीज़ जब तक सीएम अरे कौन कौन सी 3 मांगे लिखित हैं। ताली वाली मत बजाना, सुन लो पहले एक साथ। 3 मांगे लिखित हैं, 87-13 लिख कर देंगे, कॉपी चेक कराएंगे, पेपर गलत ना हो इसके लिए कमेटी बनेगी, उसमें से हम में से कोई एक होगा, आप में से कोई एक हो सकता है। अब रही बात पोस्ट की, सीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे कि हम कितने पद निकाल रहे हैं, समझ में आ रही है। अब मान लो 700 पोस्ट नहीं निकाली, अगर हम अभी बैठते हैं तो 20 दिन बैठना पड़ेगा, प्रीवी है हमारा। अगर 700 पोस्ट नहीं निकाली तो इंदौर के बाहर हैं, फिर आ जाएंगे। देखो घर पे पढ़ने से अच्छा है एक दिन अगर इकट्ठा होना तो आ जाएंगे ना। और अगर वो एक दिन नहीं आ पाते तो अभी झूठ बोल रहा है। भाई जो लोग ये खड़े हैं ना जिनके दम पे, कहने पे बैठ नहीं रहे हो, रात में रुक नहीं रहे हो, और जो हाँ कर रहे हैं ना वो पहले भागेगा। भाई थोड़ा माइक। और जिसको लगता है, सुनो लास्ट सुन लो, ये लोग रखेंगे 30 दिन, सुनने को तैयार नहीं हो। जिसको लगता है आंदोलन जारी करना है, अपना आधार कार्ड जमा करो, अगर 200 संख्या हो जाएगी मैं आंदोलन जारी करूंगा। और जो बच्चा आधार कार्ड जमा करेगा उस बच्चे से ये लिखवा रहेगा। किसी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी में नहीं आना है आपको। यह आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार लिखित में 700 पोस्ट का वादा ना कर दे। जुड़िए, ये आपका आंदोलन है। जितना विशाल आंदोलन होगा सरकार उतनी जल्दी आपकी बात सुनेगी। आलस छोड़िए, सरकार मूड में नहीं है पोस्ट निकालने की, कोई मतलब नहीं है लाइब्रेरी में पढ़ने का, बड़ी बड़ी कोचिंग में टेस्ट लगाने का। भ्रम से बाहर आइए, आंदोलन का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत।
एमपीपीएससी के लिए जो आमरण अनशन चल रहा था मांगों को लेकर, आज उसकी फाइनल मीटिंग हुई। नहीं, अभी फाइनल जब तक मीटिंग अभी में सारी मीटिंग होगी, कुछ मांगे लिखित बोल रहे थे, कुछ मांगे ओरल बोल रहे थे। हमारे आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था कि 700 प्लस पोस्ट लिखकर दे दो, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। 700 प्लस पोस्ट लिखने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए यह आमरण अनशन कंटिन्यू रहेगा। किसी प्रकार की एमपीपीएससी के लिए जो आमरण अनशन चल रहा था मांगों को लेकर, आज उसकी फाइनल मीटिंग हुई। नहीं, अभी फाइनल जब तक मीटिंग अभी में सारी मीटिंग होगी, कुछ मांगे लिखित बोल रहे थे, कुछ मांगे ओरल बोल रहे थे। हमारे आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था कि 700 प्लस पोस्ट लिखकर दे दो, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। 700 प्लस पोस्ट लिखने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए यह आमरण अनशन कंटिन्यू रहेगा। किसी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी में नहीं आना है आपको। यह आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार लिखित में 700 पोस्ट का वादा ना कर दे। जुड़िए, ये आपका आंदोलन है। जितना विशाल आंदोलन होगा, मेरा सरकार उतनी जल्दी आपकी बात सुनेगी। वार्ता खत्म हो गई है। आलस छोड़िए, सरकार मूड में नहीं है पोस्ट निकालने की। कोई मतलब नहीं है लाइब्रेरी में पढ़ने का, बड़ी बड़ी कोचिंग में टेस्ट लगाने का। भ्रम से बाहर आइए, आंदोलन का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हो रही इसमें साइड भी होगा कैमरे का। इस देशव्यापी आंदोलन को हो सकता है हमें समझने और कहने में कुछ गलती हो जाए, लेकिन पीएससी छात्रों ने इस आंदोलन को नज़रअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये वीडियो लंबा हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इंदौर में पीएससी आंदोलन का असर व्यापक दिखा। बड़ी संख्या में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हजारों की संख्या छात्रों की संख्या स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और आयोग को चारों तरफ से घेर लिया। और इस व्यापारी आंदोलन का असर ये हुआ कि हर ज़िले से दूर दूर से लोग इस आंदोलन में शामिल होने आए। नेशनल मीडिया की कवरेज और नेताओं द्वारा शामिल होने पर यह आंदोलन ने अपना कुछ दूसरा ही रुख ले लिया। आखिर 4 दिन से चला आ रहा आंदोलन सुबह 4 बजे क्यों ख़त्म हुआ, और सीएम से मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा, और सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को क्या आश्वासन दिया, यह सब बातें मैं आपको विस्तारपूर्वक एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आश्वासन शब्द का अर्थ क्या होता है। आश्वासन शब्द का अर्थ होता है दिलासा देना, तसल्ली देना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल से क्या आश्वासन दिया। ये वही प्रतिनिधिमंडल है जिसमें लोग पीएससी के छात्रों को ढूंढ रहे हैं कि इसमें से पीएससी का छात्र कौन है। तो पहला उन्होंने बोला कि पदों की वृद्धि हेतु संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। जो अधिकतम पद सृजित हो सके वो किए जाएंगे और उन्हें भरा जाएगा, ठीक है ना। और जो भी पेंडिंग इंटरव्यू है उसके लिए पैनल की भर्ती की जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और आयोग को निर्देश दिए, आदेश नहीं निर्देश दिए कि जो भी सुधार हो सके आयोग में लागू किए, जल्द से जल्द लागू किए जाए। इसके लिए उन्होंने बोला है कि आप अपने साइड से भी कोई सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और 87% की कॉपियाँ दिखाई जाएगी। 7 जनवरी के बाद एक बैठक डिसाइड की जाएगी और उसके बाद उन 87% की कॉपी दिखाएगी जो 87% सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और ये वही लोग हैं जो आंदोलन का भाग नहीं थे या ना के बराबर थे। और सीएम जी ने पूरे छात्रों से अपील की है कि यदि आपको कोई भी समस्या है तो सीधे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बिना धरने और आंदोलन करे हुए। ये वही बातें हैं जो मैं बातें 16 तारीख को कर चुका हूँ और 16 तारीख को मेरे द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है। और जिसको भी डाउट है वो सीएम ऑफिस में जाके पता कर ले कि मैंने डाउट दिया है कि नहीं दिया है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है ना, कि मैं छात्र भी हूँ और एक मीडिया प्रवक्ता भी हूँ और साथ में एडवोकेट भी हूँ। तो आप सोच समझ के मेरे में कमेंट किया करें कि क्या है क्या नहीं। मैं जो भी बात कह रहा हूँ तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। ये मेरे सब हाथ में लिखित में है कि सीएम जी ने क्या क्या आश्वासन दिया है उन प्रतिनिधिमंडल से, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री जी के आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहे हैं कि जो रुचि मैडम द्वारा वीडियो जारी किया गया है कि अभी आंदोलन जारी है, और हमारे माननीय आकाश पाठक जी द्वारा जो ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि आपने लिखित आश्वासन क्यों नहीं लिया। आप तो इस मुद्दे पे आंदोलन करा कर रहे थे ना कि हम सब चीज़ लिखित में लेके आएंगे, तब तक हम उठेंगे नहीं, वहाँ से हिलेंगे नहीं।
मर जाएंगे, हमारी अर्थी उठेगी, लेकिन हम उठेंगे नहीं। लेकिन कुछ बातें जो पीएससी के छात्रों को अभी भी परेशान कर रही है। मसलन क्या है, यह आंदोलन सफल रहा? उन बच्चों का क्या जो 4-5 दिन से आयोग के सामने अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठे रहे और कुछ लोग लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते रहे। आंदोलन का इस तरह एक रात को ख़त्म हो जाना। उन लाडली बहनों का क्या जो अपने परिवार से झूठ बोलकर धरने में शामिल हुई थी। रुचि मैडम द्वारा वीडियो जारी कर कहना कि हमें डराया धमकाया जा रहा है और आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बंद कमरे में प्रतिनिधि मंडल और अधिकारियों के मध्य क्या वार्तालाप हुई। आकाश पाठक जैसे पीएससी स्टूडेंट का यह कहना कि यह छात्रों के मानसिक शोषण हुआ है। छात्रों के दम पर अपने चेहरे चमकाए गए हैं। जिन छात्रों के द्वारा आंदोलन शुरू गया था वह सीएम से मुलाकात के समय कहाँ थे? ये हमारे शब्द नहीं है, ये आकाश पाठक जी के शब्द है। क्या यह अपनी दुकान चलाने के लिए आए थे? यदि सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी तो हमें बता दिए होते। आंदोलन को हाईजैक करके अपने चेहरे चमका कर चले गए। जिन्हें पीएससी के बारे में ABCD पता नहीं, वो अंदर जाके डील कर रहे थे, क्योंकि इस आंदोलन में छात्रों ने अपनी जान फूंक दी थी। क्या वह मन से संतुष्ट हुआ है या बस तमाशा बन के रह गया है? और आपको क्या लगता है कि यह आंदोलन कितना सफल रहा या फिर असफल रहा, या फिर पीएससी का विद्यार्थी बस तमाशा बनकर रह गया और उसके हाथ में आया तो क्या बस आश्वासन, बस आश्वासन। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही क्या कहते हैं तो पीएससी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन सौंप दिया गया है। लेकिन अभी यूट्यूब में ये भी अफवाह चल रही है कि हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। एक साइड कुछ शिक्षकगण बोल रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया है, वहीं एक रुचि मैडम का एक वीडियो आया है जिसमें रुचि मैडम ने कहा है कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मांगे हैं मुख्यमंत्री जी को वो सौंप दी गई है विज्ञप्ति, और वहीं कुछ मैडम लोग बोल रही है कि हमारे को मांगे लिखित में चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबको यही करना था, विज्ञप्ति देना था मुख्यमंत्री को, तो ये सब चीज़ मैं 15-16 तारीख को वैसे ही बता चुका था। मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम भी ले लिया था और मैं सब मंत्रीगण से ही मिल रहा था। लेकिन कुछ न्यूज़ के सदस्य लोग बोल रहे थे कि आप नेतागिरी मत करिए, हमें नेताओं के इन्वॉल्व नहीं करना है। जब बच्चे नेताओं के इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे स्टार्टिंग में 15-16 तारीख को, सब मना कर रहे थे, तो फिर आपने नेताओं को अंदर क्यों आने दिया? और जब मैंने यही बात बोली थी कि पदों की जो भी जानकारी है, पदों की स्थिति जो भी स्पष्ट होगी सामान्य प्रशासन विभाग से भोपाल में होगी। आयोग केवल कॉपी दिखाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। और आप कह रहे हैं कि 87% की कॉपी दिखाई जाएगी। अगर 87% जो पास हो चुके, क्वालिफाई हो गए, उनकी अगर कॉपी भी दिखा देगा, और कॉपी 2021 के पहले तक की दिखाई जाएगी, 2022 के पहले तक की, तो वो लोग तो क्वालिफाई हो चुके हैं और वो तो वैसे ही 2-3 बार और मेंस दे देंगे, तब तक 24 का भी रिजल्ट आ जाएगा। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, मेन मुद्दा तो उन्हीं का है ना, 13% जो फंसे हुए हैं कि उनकी क्या स्थिति क्लियर है। जो पास हो चुके हैं उनकी आप कॉपी दिखाएंगे तो वो हमारी मांग कोई मतलब नहीं है, वो भी अगली मीटिंग में क्लियर होगी। तो जो रुचि मैडम कह रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है कि हमें कोई भी चीज़ लिखित में दीजिए, आश्वासन दीजिए। ये ज्ञापन तो आप पहले ही दे चुके, आयोग में भी दे चुके थे, और ये काम तो मैं कब से कह रहा था कि 16 तारीख को आके अपन मुख्यमंत्री से ले लें। मैंने इसके पहले ज्ञापन दे चुका है। अब मीडियाबाजी नहीं करी है, लेकिन कुछ लोग अब नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी अभी तक हुई नहीं थी, अभी कुछ लोग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ छात्रगण तो है ही नहीं, हर जगह छात्र लोग क्यों नहीं है। जो 13% से परेशान है, जिनकी कॉपियाँ नहीं दिखाई गई है, जो 4-5 साल से पिसे हुए हैं, वो लोग कहाँ पर है? ये नए नए चेहरे कहाँ सामने आ रहे हैं? पुराने चेहरे कहाँ गए जिनने आंदोलन स्टार्ट किया था? तो आप ये मान के चलिए कि जहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर ख़त्म हो चुका है, और मेरे को इसका कोई भी सार नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको यही सब करना था तो ये सब चीज़ तो मैं पहले ही बोल चुका था, और नहीं तो आप मेरे 1 महीने पहले का वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि मैंने आपको पूरी स्थिति को क्लियर कर दी थी कि आयोग के कार्य अधिकार क्षेत्र के अंदर क्या है और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में क्या है। इतना तमाशा करने की ज़रूरत क्या थी फिर, अगर यही सब करना था तो? ये चीज़ तो आप 1 हफ्ते पहले शांति से भी कर सकते थे कि जो मैंने बोला था कि 5 जन जाके 6 जन जाके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दीजिए, और वहाँ पर वो ज्ञापन सौंप दिया, और लिखित में अब कुछ नहीं आने वाला है। 1 ट्वीट आएगा, ख़त्म कहानी। इसलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आंदोलन कैसे करना है, नहीं करना। आप सही लोग के साथ जुड़िए। आप अगर गलत लोग के साथ जुड़ेंगे तो आपको उसका नतीजा भी गलत परिणाम ही मिलेगा। ठीक है ना? तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जिन्होंने आंदोलन चालू किया, अरविंद सर हो गए, रुचि मैडम हो गई, तो वो लोग तो ICU में पहुँच गए हैं। ठीक है ना? और जो छात्रगण वहाँ पर कह रहे थे, जब आंदोलनकर्ताओं को हटाया जा रहा था, जब कलेक्टर साहब ने अपना भाषण दिया और उसके बाद वहाँ से जिस तरह से लोगों को भगाया गया है, वहाँ से पूरे जितने भी छात्र आंदोलन में थे वो सब निराश है कि हमें किस टाइप से भगाया गया है। आपको वहीं पर आश्वासन देना चाहिए था, वहीं पर लिखित में सब मांगनी चाहिए थी।
कि भैया हो गया है। और वहाँ के छात्र आप देखना, वहाँ छात्र कोई खुश नहीं था, वहाँ पर जितने भी लोग थे किसी के अंदर उत्साह के वो लम्हे नहीं थे। सब ये सोच रहे थे कि अरे यार इतना सब करने के बाद जब इस टाइप से भगाया गया तो हमारा मतलब ही क्या रहा। और जो असली हीरो थे वो तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गए, और ये सब नए नए चेहरे कौन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब लास्ट में राजनीति हो रही है, और मैं छात्रों से यही आग्रह करूँगा कि आप केवल रुचि मैडम और अरविंद सर की ही बात सुनिए, उसके अलावा आपको किसी की बातों में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं आ जाता हमारी ये कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपको यही सब हरकत करनी थी, ये सब 5 लोग बहुत पहले भी ये काम कर सकते थे, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों। वो मंजर भी आएगा, छात्रों के पास चलकर मेहरा भी आएगा, थक कर ना बैठे पीएससी के मुसाफिर, कॉफी भी मिलेगी देखने को, और देखने का मजा भी आएगा। ने अपना रुख दिखाया है ना, इन्होंने मुगल को और अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। कलेक्टर साहब रात को 3 बजे आते हैं, रात को 3 बजे, टाइम अभी आपको हम दिखा देंगे। 3 बजे आके फर्जी सा कागज लेके आते हैं। हमारी पहली मांग थी 87-13 को के सिस्टम को खत्म किया जाए। इन्होंने क्या कहा, 87-13 का मैटर कोर्ट डिसाइड करेगा। ये तो आंदोलन स्टार्ट करने के पहले भी हमको पता था। फिर हमने कहा कि वैकेंसियां बढ़ाई जाएं, हमारी दूसरी मांग थी। उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि वैकेंसी जो है जब हम जितनी सुविधा होगी तो बढ़ा दे, सरकार गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। ये भी पहले से जस का तस था। तीसरा मैटर था कॉपियां दिखाई जाएं, उसके लिए इन्होंने कहा कमेटी बनाई जाएगी। तो पटवारी घोटाले में भी कमेटी बनी थी और क्या रिपोर्ट आई सबको पता है। इसके बाद ये 4 पन्ने की ये रिपोर्ट थी, कलेक्टर साहब मुश्किल से 5 मिनट बता के उसके बाद तुरंत बोल रहे हैं आंदोलन यहाँ से खत्म करो। उसके बाद टीआई साहब, एसपी डीआईजी साहब आ रहे हैं और लगातार पुलिस बल आ रहा है पीछे डंडे लेके। और हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे, जो भी कोचिंग के संचालक हैं, जो भी हम उनके विषय में कुछ नहीं जानते, उन्होंने क्या कि उनके ऊपर अनैतिक दबाव बनाया गया कि आपकी कोचिंगें तोड़ दी जाएंगी, ये कर दी जाएंगी, वो कर दी जाएंगी। अब मैंने मुगल क्यों कहा, क्योंकि मुगल क्या करते थे, जिस किले को पहले घेरा उसका पहले राशन पानी बंद करते थे। तो 2 दिन पहले सरकार ने क्या किया, वहाँ पे पानी जाना बंद किया। उसके बाद क्या, गद्दे जाना बंद किया, फिर खाने के पैकेट जाना बंद किया। उसके बाद क्या किया, माइक छुड़ा के ले गए हमारा। ये मुगलों वाले लक्षण हो गए, अंग्रेजों वाले लक्षण बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, दबाव बनाया। जो नेतृत्व कर रहे थे उनको बोला तुम्हारी कोचिंगें तोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद भी स्टूडेंट का साहस नहीं डोला। तो रात को 3 बजे हमारे साथ बहनें भी थी, लड़कियां भी थी। 3 बजे इन्होंने लाठियां दिखा के हमको भगाया है। वहाँ से पैदल बच्चे आ रहे हैं, हॉस्टल बंद है, बच्चे यहाँ पे ढेर लगाए खड़े हैं, अंदर जाने का ठिकाना नहीं है। और ये कह रहे हैं ये हमारे साथ खड़ी है। आज इन्होंने ऐसा चेहरा दिखाया है ना, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर मुगलों और अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति चल रही है, और बाकी लोगों से भी आपने। हमें बोलने का कोई हक नहीं दिया। जो नेतृत्वकर्ता हमारे साथ खड़े थे, जिनके लिए हम खड़े थे, उन लोगों ने हमें ऐसा लगा कि हमारा साथ नहीं दिया और हमें बीच में छोड़ दिया। और हमारे पास कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था आखिरी समय में, और हमें मजबूरी बस वहाँ से बाहर आना पड़ा। हम अनाथों की तरह घूम रहे हैं, लग रहा है हमारा कोई लीडर नहीं था, अब अनाथों की तरह हम घूम रहे हैं। भाई साहब यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ, एक छोटी सी जगह मिली, यहाँ पे 150 लोग खड़े हैं। 500-1000 लोगों को ऐसे मार के भगाए जैसे गाय भैंस जानवर हो। जानवर है घूमने तो मार के भगाओ, यहाँ पे रोड खाली करवाओ। भाई साहब जानवर नहीं है, और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, हम अपने कैरियर के लिए परेशान थे। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई साहब आपके गोलमोल से 4-5 साल स्ट्रगल करने से अच्छा आप वहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको लाठीचार्ज की जगह आपको जलियांवाला बाग हुआ था ना, वो करवाना था। रात को कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं थे, वो भी सब आपके सेट हैं। अभी हम न्यूज़ चैनल को कॉल कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हम अपने मोबाइलों से वीडियो बना रहे हैं। आपको बढ़िया घेर के गोलियां चलवानी थी, हमारी भी समस्या खत्म हो जाती है, आपकी भी। 2 तरीके होते हैं ना मर्ज को खत्म करने का, या तो बीमारी खत्म करो या तो मरीज को खत्म करो। तो बीमारी खत्म करने की तो औकात आप में है नहीं, तो आप मरीज को ही खत्म कर देते। बढ़िया जो छतरपुर में हुआ था वो कांड करते, पता है ना छतरपुर का जो वाला, वो करते, या तो 1919 वाला जलियांवाला, उस तरह कर देते। आप भी नाम में आते, भाई उस सरकार में ये कांड हुआ, और आपका भी नाम होता और हमारी भी समस्या का समाधान होता। ये जो आंदोलन के नेतृत्व, ये जो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, ये स्वयं के निजी हित साधने के लिए आंदोलन की नींव रखी, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्योंकि हम लोगों ने 5 मांगे रखी थी, हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई। आंदोलन बंद कर दल बल के साथ हमको भागना पड़ा, वहाँ से भगाया गया।
हमारी पढ़ाई के 4 दिन बर्बाद किए हमारी गए। पढ़ाई के अहम 4 दिन बर्बाद हुए। इसी आस में कि कुछ होगा। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए आंदोलन चालू किया। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? और कोई कुछ बोलना है? वो तो बोल दिया ना, निजी हितों के लिए। अब सुनो, सरकार ने अपना रुख दिखाया है ना, इन्होंने मुगल को और अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, कलेक्टर साहब रात को 3 बजे आते हैं, रात को 3 बजे, टाइम अभी आपको हम दिखा देंगे। 3 बजे आके एक फर्जी सा कागज लेके आते हैं। हमारी पहली मांग थी 87-13 को के सिस्टम को खत्म किया जाए। इन्होंने क्या कहा, 87-13 का मैटर कोर्ट डिसाइड करेगा। ये तो आंदोलन स्टार्ट करने के पहले भी हमको पता था। फिर हमने कहा कि वैकेंसियां बढ़ाई जाएं, हमारी दूसरी मांग थी। उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि वैकेंसी जो है जब हम जितनी सुविधा होगी तो बढ़ा दे, सरकार गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। ये भी पहले से जस का तस था। तीसरा मैटर था कॉपियां दिखाई जाएं, उसके लिए इन्होंने कहा कमेटी बनाई जाएगी। तो पटवारी घोटाले में भी कमेटी बनी थी और क्या रिपोर्ट आई सबको पता है। इसके बाद ये 4 पन्ने की ये रिपोर्ट थी, कलेक्टर साहब मुश्किल से 5 मिनट बता के उसके बाद तुरंत बोल रहे हैं आंदोलन यहाँ से खत्म करो। उसके बाद टीआई साहब, एसपी डीआईजी साहब आ रहे हैं और लगातार पुलिस बल आ रहा है पीछे डंडे लेके। और हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे, जो भी कोचिंग के संचालक हैं, जो भी हम उसके उनके विषय में कुछ नहीं जानते, उन्होंने क्या कि उनके ऊपर अनैतिक दबाव बनाया गया कि आपकी कोचिंगें तोड़ दी जाएंगी, ये कर दी जाएंगी, वो कर दी जाएंगी। अब मैंने मुगल क्यों कहा, क्योंकि मुगल क्या करते थे, जिस किले को पहले घेरा उसका पहले राशन पानी बंद करते थे। तो 2 दिन पहले सरकार ने क्या किया, वहाँ पे पानी जाना बंद किया। उसके बाद क्या, गद्दे जाना बंद किया, फिर खाने के पैकेट जाना बंद किया। उसके बाद क्या किया, माइक छुड़ा के ले गए हमारा। ये मुगलों वाले लक्षण हो गए, अंग्रेजों वाले लक्षण बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, दबाव बनाया। जो नेतृत्व कर रहे थे उनको बोला तुम्हारी कोचिंगें तोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद भी स्टूडेंट का साहस नहीं डोला। तो रात को 3 बजे हमारे साथ बहनें भी थी, लड़कियां भी थी। 3 बजे इन्होंने लाठियां दिखा के हमको भगाया है। वहाँ से पैदल बच्चे आ रहे हैं, हॉस्टल बंद है, बच्चे यहाँ पे ढेर लगाए खड़े हैं, अंदर जाने का ठिकाना नहीं है। और ये कह रहे हैं ये हमारे साथ खड़ी है। आज इन्होंने ऐसा चेहरा दिखाया है ना, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर मुगलों और अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति चल रही है, और बाकी लोगों से भी आप देखो। हमें बोलने का कोई हक नहीं दिया। जो नेतृत्व करता हमारे साथ खड़े थे, जिनके लिए हम खड़े थे, उन लोगों ने हमें ऐसा लगा कि हमारा साथ नहीं दिया और हमें बीच में छोड़ दिया। और हमारे पास कोई नेतृत्व करता नहीं था आखिरी समय में, और हमें मजबूरी बस वहाँ से बाहर आना पड़ा। हम अनाथों की तरह घूम रहे हैं, लग रहा है हमारा कोई लीडर नहीं था, अब अनाथों की तरह हम घूम रहे हैं। भाई साहब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक छोटी सी जगह मिली, यहाँ पे 150 लोग खड़े हैं। 500-1000 लोगों को ऐसे मार के भगाए जैसे गाय भैंस जानवर हो। जानवर है, घूमने तो मार के भगाओ, यहाँ पे रोड खाली करवाओ। भाई साहब जानवर नहीं है, और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था। हम अपने कैरियर के लिए परेशान थे। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई साहब आपके गोलमोल से 4-5 साल स्ट्रगल करने से अच्छा आप वहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको लाठीचार्ज की जगह आपको जलियांवाला बाग हुआ था ना, वो करवाना था। रात को कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं थे, वो भी सब आपके सेट हैं। अभी हम न्यूज़ चैनल को कॉल कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हम अपने मोबाइलों से वीडियो बना रहे हैं। आपको बढ़िया घेर के गोलियां चलवानी थी, हमारी भी समस्या खत्म हो जाती है, आपकी भी। 2 तरीके होते हैं ना मर्ज को खत्म करने का, या तो बीमारी खत्म करो या तो मरीज को खत्म करो। तो बीमारी खत्म करने की तो औकात आप में है नहीं, तो आप मरीज को ही खत्म कर देते। बढ़िया जो छतरपुर में हुआ था वो कांड करते, पता है ना, छतरपुर का जो वाला वो करते, या तो 1919 वाला जलियांवाला, उस तरह कर देते। आप भी नाम में आते, भाई उस सरकार में ये कांड हुआ, और आपका भी नाम होता और हमारी भी समस्या का समाधान होता। ये जो आंदोलन के भाई सभी के, ये जो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, ये स्वयं के निजी हित साधने के लिए आंदोलन की नींव रखी, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्योंकि हम लोगों ने 5 मांगे रखी थी, हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई। आंदोलन बंद कर दल बल के साथ हमको भागना पड़ा, भगाया गया। हमारी पढ़ाई के 4 दिन बर्बाद किए गए। हमारी पढ़ाई के अहम 4 दिन बर्बाद हुए। इसी आस में कि कुछ होगा। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए आंदोलन चालू किया। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? और कोई कुछ बोलना है? वो तो बोल दिया ना, निजी हितों के लिए। अब सुनो, लखनऊ वाले